आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है एक पुली है जिससे दो मास यहाँ पर जो है अटैच्ड हैं। इस तरह से दो ब्लॉक्स हैं, एम कैपिटल एम और स्मॉल एम मास के, ठीक है। और इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखी है पुली की वो आई है, उसकी रेडियस हमें दे रखी है आर है। तो एक स्ट्रिंग से दोनों क्या है अटैच्ड हैं इस तरह से। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज लाइट एंड डज नॉट स्लिप। मतलब जो स्ट्रिंग है ये लाइट है, इसका मास जो है लाइट मास की है, तो इसका मास कंसीडर नहीं करना है हमें। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि जो एक्सेलरेशन हो है दोनों ब्लॉक्स का वो हमें निकालना है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कैपिटल एम है उसका मास ज़्यादा है, क्योंकि एम कैपिटल एम इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल एम, ठीक है। सो इस वजह से क्या होगा, यहाँ नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट होगा, ठीक है ए, क्योंकि ये फ्री है, फ्री पुली है, ठीक है, फ्री व्हील है। तो ये इस पर से स्ट्रिंग क्या करेगी, मूव करेगी इस डायरेक्शन में। और ये स्मॉल एम है जो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा पुली का वो क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास ए बाई आर, ठीक है, ए बाई आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल आर है रेडियस, तो लेट्स से क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये हमें मिल गया है जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है पुली का, वो हमें मिल गया है। वो क्या है, ए बाई आर होगा। जो ए क्या है यहाँ पर, लीनियर एक्सेलरेशन है हमारा, ठीक है, ब्लॉक का कैपिटल मास एम और स्मॉल मास एम का, ठीक है। सो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी इस तरह से, यहाँ क्या हो रहा है, एम जी नीचे लग रहा है फोर्स, ठीक है, इसके वजह से ग्रेविटेशनल पुल है, उसके वजह से नीचे की तरफ ये मूव करेंगे दोनों ब्लॉक। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, अगर यहाँ पर हम लिखें उसको, जो फर्स्ट होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी। एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, एम जी में से टी वन, अगर इसमें टेंशन क्या है, टी वन है इसके वजह से, और इसमें क्या है टेंशन, टी टू है। तो एम जी माइनस टी वन, ठीक है, ये इक्वल होगा एम ए के, कैपिटल एम और ए के, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकंड होगी टी टू माइनस एम जी, स्मॉल एम इंटू जी, क्योंकि इस पे भी तो एम जी मास लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ये क्या है, लाइट है, ये कैपिटल एम था, ठीक है। सो टी टू माइनस एम जी हो जाएगा, और ये इक्वल होगा किसके, स्मॉल एम इंटू ए, एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, ये बस डायरेक्शन इनके अलग अलग है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन होगा। जो थर्ड इक्वेशन होगी पुली के लिए बनेगी, वो क्या होगा, वो होगा टी वन इंटू आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द पुली, माइनस टी टू इंटू आर, ठीक है। ये इक्वल होगा जो है एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा पुली के, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा आई अल्फा के, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारा, जो कि हमने अल्फा इक्वल्स टू ए वाई आर निकाल लिए हैं, ठीक है। तो इसके जगह पर अगर यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा टी वन आर माइनस टी टू आर, ये इक्वल हो जाएगा आई ए डिवाइड बाई हो जाएगा कैपिटल आर के, ठीक है, आई ए बाई आर के हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी इस तरह से, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ से टी वन और टी टू की वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ से। तो हमारा एक्सेल तीनों को अगर सॉल्व करें, हमारा क्या कर रहे हैं हम, टी वन और टी टू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे और इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं इसको हम, फ्रॉम वन टू एंड थ्री, थ्री ये तीनों इक्वेशन से, ठीक है। जो हमारे पास इस तरह से रिलेशन आएगा वो हो जाएगा जी माइनस ए इंटू एम, ठीक है, एम इंटू जी माइनस ए होगा, जो वो माइनस होगा एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है। और ये इक्वल होगा, ये मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आर, ठीक है, आर कॉमन ले लिए इसमें, ये इक्वल होगा आई ए बाई आर के, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारे पास जो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास, ए इक्वल्स टू हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स जो है वो आ जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी इंटू आर स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास आई प्लस कैपिटल एम प्लस एम
ये होल सिस्टम हो गया हमारा, और इंटू आर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आर स्क्वायर नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन यहाँ आई के साथ नहीं है, तो अगर इसको काट भी सकते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इसको हम इसी फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन में यही निकालना था कि जो ये ब्लॉक है m1, इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो हमने निकाल लिया है। बस इसमें डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी एक दूसरे के, एक की डाउनवर्ड है एक की अपवर्ड है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो जो है सेम होगा दोनों का, ठीक है। तो ये आंसर हुआ हमारा।